दोस्तों, जो आप लोगों से कहानी का प्रसंग हम लेके आए हैं, एक कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर हम इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में हमें कैसे निकलना है इस कहानी से हम सीख सकते हैं। आज हमें सीखेंगे यहाँ पे तितली का एक संघर्ष और उसको किस ढंग से हम तितली ने वहाँ पे अपने आप को जो है कठिन परिस्थितियों से निकलती हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात थी, एक बहुत बड़ी फैमिली रहते थे। उस फैमिली में दादा, पापा और उनके जो है 2-3 बच्चे रहते थे। एक बार की बात है, ऐसे दादा अपने बच्चों के साथ निकल गए टहलने के लिए, समुद्र के किनारे टहलने चले गए। और समुद्र के किनारे टहलते टहलते उनको वहाँ बड़ा आनंद आने लगा। तो इसी समय उनका फ़ोन आ जाता है। उनके साथ उनके 2 पोते भी टहलने चले गए थे, रोहन और सोहन। रोहन और सोहन उनके साथ टहलने गए थे दोस्तों। तो दादा का इतने में फ़ोन आ जाता है और दादा बात करते करते उधर चले जाते हैं। इधर सोहन जो है दोस्तों, नदी के किनारे बैठ करके उस नदी में दोस्तों कंकड़ मार रहा था, यानी कि छोटे से कंकड़ का टुकड़ा लेता और उसको उस पर फ्लिप करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उस पर नचा रहा था कि कैसे उसमें, लेकिन बार बार वो प्रयास करता था और उसका जो है कंकड़ उसी में डूब जाता था, फ्लिप नहीं कर रहा था। उस पर वो चलाना चाहता था, जैसे आप कभी जाइए और पानी में उसको कंकड़ को मारिए, उछलते हुए करना चाह रहा था। बहुत प्रयास कर रहा था और दादा टहलते टहलते बात करते करते घर चले आए। घर आने के बाद उनको याद नहीं आया कि मेरे साथ सोहन और रोहन भी गए थे। तो घर आने के बाद जब शाम होने लगी तब इनको याद आया, अरे रोहन और सोहन तो हमारे साथ समुद्र के किनारे टहलने गए थे, वो अभी नहीं आए। फिर घर पे पता करते हैं, युवक नहीं आए। तो दादा फिर वापस जाते हैं और देखते हैं कि सोहन उसी में लगा हुआ है, कंकड़ को उछाल रहा है, लेकिन इसका कंकड़ बार बार डूब जा रहा है। फिर जाते हैं, दादा ताली बजाते हैं, कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश। उसने कहा, दादा आप हमें शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हम तो इसमें सफल भी नहीं हो रहे हैं, कब से प्रयास कर रहे हैं अपने कंकड़ को स्लिप करने की, लेकिन ये स्लिप नहीं हो रहा है, इसी में डूब जा रहा है। दादा ने कहा, यही तो बात है बेटा, आज हम तुमको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं ज़िंदगी में संघर्ष क्या होता है। तो दादा ने उसको एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को अपने बगीचे के एक पौधे पर तितली का एक कोकून बना हुआ दिखाई देता है। तितली जब अंडे से बाहर निकलती है तो वह एक हल्की सी झिल्ली में होती है। जब यह झिल्ली पौधों की पत्तियों खाकर बड़ी हो जाती है तो वह अपने मुंह से रेशम जैसे धागों को बनाकर अपने आसपास एक खोल बनाकर उसमें बंद हो जाती है। इसी खोल को कोकून कहते हैं। इस कोकून के अंदर ही एक झिल्ली आश्चर्यजनक रूप से तितली के रूप में विकसित हो जाती है। वह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उस कोकून को कौतूहल से देखने लगा। उसे इस प्रकृति की इस अनोखी प्रक्रिया को देखते हुए काफ़ी दिन हो गए। देखने की बहुत इच्छा होती थी कि एक दिन उसने देखा कि कोकून का मुंह कुछ खुला हुआ है। वह वहीं बैठकर तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करते हुए देखने लगा। तितली अपनी पूरी ताकत लगाकर कोकून को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है। यही रोज सुबह जाता और देखता, लेकिन वो तितली उसी में आने की कोशिश करती, लेकिन झिल्ली को तोड़ नहीं पाती और उसी में रह जाती है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं इस तितली की मदद करूं, और यही सोचकर उसने तिनके की सहायता से पूरा कोकून खोल दिया ताकि तितली आसानी से निकल जाए। तितली आसानी से निकल तो गई, लेकिन उसका शरीर फूला हुआ और एक पंख मुरझाया हुआ था। वह व्यक्ति इस इंतजार में तितली को देखता रहा कि कब उसके पंख खुले और वह कब उड़ेगी। पर अफसोस, ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि वह तितली कभी नहीं उड़ पाई। अपनी दया और उत्सुकता की जल्दी में वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि कोकून की सख्त खोल को तोड़कर निकलने के लिए तितली का संघर्ष ईश्वर द्वारा बनाई गई एक आवश्यक तरकीब थी, जिससे तितली के शरीर का तरल और खून उनके पंख में पहुंचकर उसे फैला सके और वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए।
कभी कभी जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है। अगर गॉड हमारी ज़िंदगी से सभी कठिनाइयाँ और संघर्ष हटा लें तो हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और हम ताकतवर नहीं बन पाएंगे। जीवन में आप जितने संघर्षों का आज सामना कर रहे हैं, वही आपकी शक्तियों का विकास कर रहे हैं, जिनकी आपको कल ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, संघर्ष ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस आदमी को लगा हम उसकी मदद कर दें और उसका मदद करना उस तितली के लिए खतरनाक हो गया। तो दादाजी ने एक कहानी बताई। अब सोहन को एक कहानी समझ में आ गई कि यानी कि हमको अपनी ज़िंदगी से लड़ना ही पड़ेगा। तो उसने दादा को थैंक यू बोला। थैंक यू दादा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब मेरे समझ में आ गया हमको क्या करना है। फिर उसी दिन से सोहन लग गया अपने काम में। सोहन एक बहुत बड़ा स्पिनर बनना चाहता था और रात दिन एक कर दिया अपने बाल को स्पिन करने में, और लास्ट में उसको कुछ दिनों के प्रयास के बाद उसे सफलता मिल ही गई। एक दिन उसका इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में उसका सिलेक्शन होता है और उसको खेलने का मौका मिलता है। उस खेल में उसके पूरे स्टेडियम में उसकी फैमिली, उसके यार दोस्त खड़े हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, और इसके सामने है दुनिया का सबसे धुरंधर बल्लेबाज। सोहन के सामने धुरंधर बल्लेबाज है। और दादा ने बताया था कि बेटा, कभी अपने आप को ये मत समझना तुमसे बड़ा कोई है। बस इसके दिमाग में यही था कि तुमसे बड़ा और कोई बॉलर या बैट्समैन है। जो हो तुम अपने आप में हो, तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब इसके दिमाग में यही बात गूंज रही है, जबकि इसके दिमाग में नहीं गूंज रहा है कि मेरे सामने दुनिया का सबसे धुरंधर बल्लेबाज है। बस इसको ये था कि सबसे बेटर मैं हूँ और मैं अपनी बॉल से इसको पराजित कर दूंगा। अब यहाँ पे 6 बॉल थी और बनाने थे मात्र 3 रन। अब अपनी स्पिन से 3 बॉल निकाल देता है, एक भी गेंद रन नहीं बना पाता है। यही सोच करके उस बल्लेबाज को लास्ट गेंद में आउट कर देता है। तब इसके तालियों की गूंज से तब इसका उत्साह बढ़ता है और दादाजी खुश होते हैं। दादा के पास फिर जा कर के दादा का पैर छूता है और कहता है, दादाजी आपने अगर हमें तितली की तरह आपको कहानी नहीं सुनाते और हमारे अंदर वो जानकारी नहीं आती, आप हमारी उस समय मदद कर देते तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसीलिए आपके फिर एक बार दादा और दादा को धन्यवाद कहते हुए पूरे परिवार के साथ वो आता है और सबको यही शिक्षा देता है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, जब भी हम जितनी भी कठिन परिस्थितियों से लड़ेंगे उतने हम मजबूत बनेंगे। इसलिए हमें कठिनाइयों से, परिस्थितियों से भागना नहीं है। अपनी कठिनाइयों, अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने भविष्य को एक नया मुकाम देना है, अपना एक अलग इतिहास बनाना है, अपना एक अलग रास्ते बनाना है। तो दोस्तों, हमें यही कहाँ सीख मिलती है। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक ज्ञानवर्धक उत्साहित कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे।